हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका चैप्टर 3 मटेरियल कॉस्ट एंड वैल्यूएशन एसबीपीडी पब्लिकेशन बुक का कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बुक है उसका क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोग को ये सारा जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इस चैप्टर का वो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज पर लीफो मेथड फॉर मार्च 2014। यहाँ बहुत सारा रिसिप्ट दिया है मार्च में और इशू भी दिया हुआ है और लास्ट में लिखा हुआ है कि ऑन 20 मार्च 10 यूनिट इशू ऑन 14 मार्च वेयर रिटर्न बाय द डिपार्टमेंट। 20 मार्च को कुछ गुड्स रिटर्न आ गया जो कि 14 मार्च को इशू हुआ था, तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग फिर से रिसीव कर लेंगे। और 30 मार्च को 12 यूनिट का जो है स्टॉक वेरिफिकेशन हुआ था, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, उसमें 12 यूनिट जो है मिस है, स्टॉक अवेलेबल नहीं है गोडाउन में, वो 12 यूनिट कम है। डिफरेंस है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से और फिजिकल वेरिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो वो शॉर्टेज हो गया है 12 यूनिट का, उसका ट्रीटमेंट करना है। तो लीफो मेथड से ये क्वेश्चन को बनाना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2014 लिख लीजिए यहाँ पर और स्टार्ट करेंगे 1 मार्च से। तो यहाँ लिखो मार्च 1 और आपने सबसे पहले परचेज किया है 202 रुपया का रेट से, तो 4 रुपया का आएगा। इशू तो नहीं होगा मगर बैलेंस में 200 यूनिट 2 रुपया का रेट से 400 का आएगा आपको, इसको अंडरलाइन करेंगे हम। और 4 मार्च को, दैट मीन्स यहाँ पर लिखेंगे मार्च 4 को 125 यूनिट इशू करना है, तो 125 यूनिट 2 रुपया के रेट से करेंगे तो 250 रुपया आएगा और 200 में से 125 इशू हो जाएगा तो 75 यूनिट बचेगा जो 2 रुपया के रेट से 150 रुपया का बचेगा, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। 12 मार्च है, मार्च यहाँ 12 लिखिए और 12 मार्च को फिर से 130 यूनिट 3 रुपया के रेट से आपने खरीदा है जो 390 रुपीज़ का होगा और बैलेंस में आप 75 2 रुपया का भाव से 150 लिखिएगा और जो स्टॉक नया आया है 130 यूनिट 3 के रेट से 390 रुपीज़ का, इसको भी बंद कर दीजिए। 12 मार्च हो जाने के बाद 14 मार्च को हम लोग को क्या करना है, 14 मार्च को इशू करना है 175 यूनिट। तो इशू करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 175 यूनिट, तो ये पूरा नहीं है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो दोनों में से लास्ट आया कौन सा, 130 यूनिट लास्ट में आया था, तो उसको पहले हम लोग इशू करेंगे 133 के भाव से और 45 2 के रेट से, तो इसको करेंगे 260 रुपया और इसको करेंगे 90 रुपया। आपका यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा, इसमें से 45 गया तो 30 यूनिट बचेगा, 2 का भाव से 60 रुपया का स्टॉक आपका बैलेंस बच जाएगा। मार्च 16 को हम लोगों ने फिर से 560 यूनिट परचेस किया है 2.5 के रेट से, जिसको इनटू करने पर आएगा 1400 का स्टॉक। आप पहले से 30 वाला लिख देंगे, 30 वाला जो स्टॉक बचा है 2 रुपया का भाव से 60 और अभी नया स्टॉक आया 560 का 2.50 पैसा का, तो ये आएगा आपका 1400 का, इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए 16 मार्च हो गया है, अब हम लोग को मार्च 18 को क्या करना है, इशू करना है 90 यूनिट। तो इसमें से लेटेस्ट कौन सा है, नया माल कौन है, 560 वाला में से दे देंगे 90 यूनिट, ये 2.50 का हो जाएगा। देखिए 560 में से अगर हम लोग इशू करते हैं 90 यूनिट्स तो 2.5 के हिसाब से 225 रुपया का आएगा ये, और पहले से जो बचा हुआ है माल वो 30 यूनिट 2 रुपया का रेट से 60 रुपया का आएगा। 560 में से 90 माइनस कर दीजिएगा, 470 रुपया बचेगा, सॉरी 470 यूनिट बचेगा। जो रेट होगा 2.5, अगर इसको आप इंटू करेंगे तो 1175 रुपया का हो जाएगा। नेक्स्ट आप 20 मार्च 20 को करेंगे क्या, देखिए नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ था कि 20 मार्च को हम लोगों ने
सामान रिटर्न लिया है। रिटर्न लेने का मतलब क्या है, रिसीव करेंगे। 10 यूनिट रिटर्न लिए थे, जो 14 देखिए 14 मार्च को क्या रेट में सामान हम लोग इशू किए थे, 2 रेट से किए थे। तो हम लोग को यहाँ पर बता दिया गया है क्वेश्चन में कि 14 मार्च को जो सामान हम लोग इशू किए थे उसी में से हम लोग को रिटर्न आया है सामान। तो 14 मार्च को हम लोग ये 3 वाला रेट का माल हम लोग मेंटेन करेंगे कि रिसिप्ट आया होगा। तो 30 यूनिट 30 रुपया का सामान वापस आया, 10 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹3 पर यूनिट। तो आपका इशू रिसिप्ट तो कर लिए हम लोग, अब इशू तो करना नहीं है। तो इसको मेंटेन करेंगे कैसे, 32 और 30 और 2 का भाव से 60 रुपया और 470 ₹2.50 का भाव से 1175। और आपका स्टॉक जो 10 यूनिट और आ गया 3 वाला, तो इसमें आ जाएगा 30 रुपया। 20 मार्च के बाद आपके पास जो स्टॉक बचेगा उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ 20 मार्च के बाद 30 मार्च को। तो 30 मार्च यहाँ लिखिए, 30 मार्च आपको 12 यूनिट क्या है शॉर्टेज निकला। तो शॉर्टेज निकला तो हम लोग लिफो मेथड से बना रहे हैं, इसलिए नीचे से शॉर्टेज करेंगे। 10 यूनिट यहाँ से 3 रुपया वाला जो है वो शॉर्टेज में चला जाएगा। 12 यूनिट में 2 यूनिट और शॉर्टेज कर रहा है। इधर देखो 10 और 2 12 होगा, तो 2 कहाँ से शॉर्टेज करेगा, यहाँ से ₹2.50 वाला से। तो इसका तो ऐसे तो 5 रुपया हो जाएगा शॉर्टेज में, मगर ये सामान तो खत्म हो गया शॉर्टेज में। 30 वाला बचेगा पूरा 2 का भाव से, तो 60 रुपया। और 470 में अगर 2 यूनिट कम हो जाएगा तो 468 आएगा। अब 468 आएगा 2.5 से, तो 1170, दैट मीन्स 1170 रुपया का स्टॉक आपके पास बचा हुआ रहेगा। अगर ये दोनों को अगर आप जोड़ेंगे ऐसे, ये दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो 1230 का सामान होगा। और यही जो 1230 का सामान है, ये क्या बोलते हैं, इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। और इसको आप जोड़ लेंगे तो देखिए, इसको अगर जोड़ेंगे आप तो 990 रुपया होगा। और ये जो टोटल परचेस करके जो हम लोग रिसीव किए थे, ये 0 होगा 2220 रुपये का स्टॉक यहाँ पर आपका आएगा। इस क्वेश्चन में एक खास बात यही था कि यहाँ पर जो 20 मार्च है, ये जो 20 मार्च है, इस डेट को 10 यूनिट रिटर्न आया था। वो हम लोग इशू किए थे, जो इशू किए थे वो 14 मार्च को किए थे, 3 रुपया का रेट से और 2 रुपया का रेट से। तो जो सामान हम लोग इशू किए थे वो आप देखिए, इसमें से 3 रुपया वाला जो गुड्स था लास्ट इन फर्स्ट आउट हुआ था, ठीक है। तो हम लोग का जो स्टॉक गया था, तो वो पहले वाला सामान और बाद वाला सामान जो गया, इसमें से जो पहले वाला रेट वाला सामान है वो फैक्ट्री में पहले यूज हुआ होगा, इसलिए 3 रुपया वाला स्टॉक हम लोग रिटर्न ले लिए थे। और जो शॉर्टेज हुआ था वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होने के कारण जो लास्ट में जो बचा हुआ था उसको हम लोग पहले इशू कर दिए। और इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 23, क्वेश्चन नंबर 23, मटेरियल कॉस्ट एंड वैल्यूएशन, चैप्टर 3, ठीक है, एसबीपीडी पब्लिकेशन, याद रखिएगा। और क्वेश्चन क्या है 23 का, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फीफो एंड लिफो मेथड। दोनों मेथड से आपको बनाना है। और कुछ डेट है जनवरी का जो जिसमें रिसिप्ट हुआ है, कुछ डेट है जनवरी का जिसमें इशू हुआ है। लास्ट में लिखा है द वीकली स्टॉक टेकिंग ऑन जून 7, 2014 शोज अ शॉर्टेज ऑफ 150 यूनिट। आपका वीकली स्टॉक वेरिफिकेशन होता है इस कंपनी में, और जब स्टॉक वेरिफिकेशन हुआ तो 150 यूनिट शॉर्टेज निकला है 7 जनवरी को। इसको ध्यान में रखना है। हम इस क्वेश्चन को लिफो मेथड से बना रहे हैं, आप अपने से फीफो मेथड से बना लीजिएगा क्वेश्चन और कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन बना या नहीं बना, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखेंगे पहले 2014
और ये जनवरी में हुआ है ये सारा। तो 1 जैन ओपनिंग स्टॉक है 1 जैन का 1000 यूनिट 8 का रेट से। तो 1000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक है ना, तो यहाँ मत लिखो, डायरेक्ट बैलेंस भी लिखना है, क्योंकि रिसिप्ट तो अभी नहीं किए होंगे, कभी किए होंगे, अभी तो नहीं किए, तो अभी नहीं लिखेंगे उसको, बैलेंस में लिखेंगे 8000। इसको बंद कर दीजिए। 1 जनवरी के बाद 3 जनवरी आता है, 3 जनवरी, और 3 जनवरी को 5000 यूनिट हम लोग खरीदते हैं, तो वो रिसिप्ट करना पड़ेगा स्टोर कीपर को। तो ये आ जाएगा 45,000 का। और बैलेंस में पहले वाला स्टॉक को लिखिए, पहले 8 रुपया का रेट से आया था, और अब नया माल जो आया है 5000 यूनिट हम लोग खरीदे हैं 9 का रेट से, और ये आपका आ जाएगा टोटल 45,000 का। इसको बंद कर दे रहे हैं। 4 जनवरी को हम लोगों ने इशू किया है 3000 यूनिट, तो इशू में लिखेंगे 3000 यूनिट। तो कहीं से देना होगा, बताइए ये रेट का जाएगा कि ये रेट का जाएगा? जो लास्ट में आया वो रेट का अभी हमको फर्स्ट में इशू करना है, जो 9 रुपया के रेट से होगा, है ना। 9 3 27,000 होगा, और ये पहले वाला माल बचा रहेगा 8 का भाव से, और बाद वाला माल में 2000 का 9 के भाव से। तो ये हो जाएगा 8000 का, और ये हो जाएगा 18,000 का। क्लोज इट नाउ। 4 जनवरी के बाद हम लोग का 6 जनवरी आता है, जिसमें हम लोग को इशू करना है 2000 यूनिट। तो 6 जनवरी यहाँ लिख दे, 6 जनवरी इशू करना है, वो भी कितना, 2000 यूनिट। तो लास्ट में जो आया तो उसको फर्स्ट में इशू कर देते हैं 9 का रेट से 18,000। और ये जो आपका पहले वाला स्टॉक था 8 वाला अभी भी आपके पास है, इसको बंद कर दीजिए। 6 जनवरी के बाद 7 जनवरी को, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा था कि शॉर्टेज आएगा, शॉर्टेज आने से क्या करना होता है, इशू करना होता है। तो इशू कितना यूनिट करेंगे, शॉर्टेज अपना गिरा हुआ है 150 यूनिट। स्टॉक तो एक ही रेट का माल बचा हुआ है, तो समझो कि इसी में से शॉर्टेज कर देंगे। इसका इंटू कीजिए, 1200 रुपया आएगा, और यहाँ बचेगा आपका 850 यूनिट 8 के रेट से, तो आपका आएगा 6800। भाई 7 जनवरी के बाद 12 जनवरी आता है अपना। 12 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे 3000 यूनिट। अब क्या है, मामला कुछ गड़बड़ हो गया है, 8 का रेट का माल, फिर 9 का रेट का माल, अभी 10 का रेट का माल आ गया बाजार में। भाव क्या हो गया, रॉ मटेरियल का बढ़ गया। तो आपका ये हो जाएगा कितना, 30,000 का। और जो बैलेंस बचेगा वो 850, पहले वाला 8 रुपया का रेट से 6800 का तो है ही, साथ में नया माल आपका 3000 यूनिट खरीद के लाए 10 का भाव में, तो 30,000 का वैल्यू का और स्टॉक आ गया आपके पास। 15 जनवरी को आपको ये लास्ट एंट्री है इस मंथ का, और इशू करना है 1500 यूनिट। क्या रेट का, 10 का रेट का। तो क्या भाव आएगा यहाँ, 15,000 वैल्यू हो जाएगा, और 3,000 में 1500 चला जाएगा, तो 1500 तो बचेगा। मगर आपको पहले वाला माल जो बचा हुआ था ओल्ड स्टॉक, उसको पहले लिखना है बैलेंस में, और जो नया माल अभी इशू हो गया उसके बाद 1500 बचा है 10 का भाव में, तो 15,000 होगा यहाँ। तो आप इसको अगर जोड़ेंगे तो 800, यहाँ मत जोड़िए नहीं तो लगेगा कि सबको जोड़े हुए हैं। इसको ऐसे जोड़ते हैं हम लोग, ऐसे, ये 2 0 का 2 0 हो जाएगा, और 8 भी आएगा, 11 21,800। इसको क्या बोलेंगे, 21,800 को क्लोजिंग स्टॉक। $21,800। और आप कितना का इशू किए वो भी आप टोटल कर सकते हो। इसको जोड़ेंगे तो 61,200 होगा, और इसको जोड़िए, टोटल रिसिप्ट को अगर जोड़ेंगे आप तो होगा 75,000। ठीक है, कंप्लीट है।